हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, डेटा आ चुके हैं, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि जो एफआईआई और एचएनआई की जो चाल है वो क्या हो सकती है, उनके डेटा किस हिसाब से गए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे दोस्तों समरी के ऊपर। कल एक्सपायरी है तो थोड़ा सा संभल के आपको ट्रेड करना होगा। क्लाइंट देखिए यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग करके काम किया, कॉल में शॉर्ट किया, पुट में शॉर्ट किया, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया। एफआईआई ने यहाँ पे जो है इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट किया, कॉल में जो है लॉन्ग किया, पुट भी लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट किया। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों प्रो के डेटा की। तो प्रो ने यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में जो है लॉन्ग किया, इसके बाद इंडेक्स कॉल में शॉर्ट किया, इंडेक्स पुट में लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया। डीआई की बात करेंगे तो डीआई ने यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग करके काम किया, कॉल पुट में कोई पोजीशन नहीं और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया। तो दोस्तों यहाँ पे जो समरी है वहाँ पे हमें जो है डेटा जो है मिक्स दिखाई दे रहे हैं। जो भी तीनों ट्रेडर हैं, चाहे वो क्लाइंट हो, एफआईआई हो, एचएनआई हो, तीनों के जो डेटा है वो मिक्सअप आते हुए दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं इस कंसोलिडेटेड डेटा पे, जो कि बिल्कुल राउंड फिगर में आता है कि किसके पास क्या होल्डिंग है। सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर का डेटा चेक करेंगे तो यहाँ पे क्लाइंट के पास जो है 10,000 क्वांटिटी शॉर्ट है एज ऑफ नाउ। डीआई के पास 19,000 क्वांटिटी लॉन्ग है। एफआईआई के पास अब लॉन्ग के जगह पे शॉर्ट आ चुका है। कल 3400 लॉन्ग था, अब जो है 12,000 शॉर्ट आ चुका है। प्रो के पास जो है शॉर्ट के जगह पे लॉन्ग आ चुका है। 666 शॉर्ट था, अब 2958 जो है इनके पास लॉन्ग आ चुका है। बात करेंगे अब इंडेक्स कॉल की तो क्लाइंट के पास कल 95,000 जो है शॉर्ट था, अब जो है 1,34,000 1,34,000 के करीब जो है इनके पास इंडेक्स कॉल शॉर्ट है। डीआई के पास सेम क्वांटिटी होल्ड है, कोई भी चेंज नहीं हुए हैं। एफआईआई के पास देखेंगे तो कल जो है 2 लाख के करीब जो है कॉल लॉन्ग था, अब इसके पास जो है 2,54,000 जो है कॉल लॉन्ग है। अब प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास जो है 1,10,000 जो है कॉल शॉर्ट था कल, अब इसके पास 1,19,000। तो मोटा मोटी वही पोजीशन है, सिर्फ एफआईआई का जो कॉल है वो आज प्लस हुआ है। अब बात करेंगे दोस्तों पुट की, तो पुट में क्लाइंट के पास 1,50,000 शॉर्ट है और डीआई के पास तो सेम क्वांटिटी है। एफआईआई के पास पुट देखेंगे तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, अब इसके पास 3,13,000 जो है पुट इंक्रीज हो चुका है। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास सेम क्वांटिटी जो है शॉर्ट सेल करके होल्ड कर रहा है पुट। अब यहाँ पे देखिए स्टॉक फीचर में बात करेंगे तो स्टॉक फीचर का डेटा क्लाइंट के लिए 10 लाख का लॉन्ग है, डीआई के लिए 13 लाख का जो है शॉर्ट है, एफआईआई के लिए 1,33,000 लॉन्ग, सेम क्वांटिटी, कोई भी चेंज नहीं है। प्रो के पास 1 लाख के करीब लॉन्ग है। तो दोस्तों जो कंसोलिडेटेड डेटा है यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो क्लाइंट हैं वो स्लाइटली जो है बियरिश तो पोजीशन चेंज किया है, लेकिन जो दोनों पोजीशन है, दोनों अगर देखेंगे पुट शॉर्ट की और कॉल जो है शॉर्ट की, तो यहाँ पे थोड़ा सा पुट जो है शॉर्ट ज़्यादा है। और अगर हम उस डेटा को इनके इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट से निकालते हैं तो M2M में इनके पास बुलिश पोजीशन आ रही है। एफआईआई का सेम डेटा इसी तरीके से अगर हम फिगर आउट करते हैं तो एफआईआई के पास जो फ्यूचर जो है शॉर्ट है और इसके बाद जो है इनके पास जो पुट जो है लॉन्ग है, इसको मिला के इसके बाद जो इनके कॉल लॉन्ग को निकालेंगे तो इनके पास M2M में पुट लॉन्ग जो है ज़्यादा आ रहा है। इनकी जो M2M की पोजीशन है वो छोटी है लेकिन बियरिश है, यानी कि ये लोग धीरे धीरे अपर लेवल पे पुट को ऐड कर रहे हैं हेज के साथ, ताकि किसी को भनक न लगे, और ये टॉप पे जो है पुट को ऐड करना शुरू किए हैं। तो डेटा दोस्तों यहाँ पे इस हिसाब से निकल के आया है कि आपको अपर लेवल पे सावधान रहना है, अपर लेवल पे ट्राई करना है कि रिवर्सल मिलता है तो वहां पे आप पुट ही ऐड करें, कॉल की चेष्टा न करें। अब हम बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन चेन के डेटा की, तो यहाँ पे देखिए निफ्टी का जो फाइनल फिगर है 21 लाख कॉल सेलर और 18 लाख जो है पुट सेलर। तो निफ्टी का डेटा सबसे पहले इंडिकेशन देता है बेरिश के साइड में, और अभी भी वही किया, बेरिश जो है डेटा दे चुका है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके इनसाइड डेटा की, तो यहाँ पे देखिए जो भी लॉन्ग्स थे वो जो है स्क्वायर ऑफ होके आए हैं कंटिन्यूसली। इसके बाद यहाँ पे देखिए तो कुछ कॉल जो है शॉर्ट हैं एंड कुछ लॉन्ग भी है, यहाँ पे मिक्सअप पोजीशन है। पुट में देखेंगे तो पुट की जो भी यहाँ पे शॉर्टिंग थी, लॉन्ग थे, वो कुछ पोजीशन जो स्क्वायर ऑफ हो रहे हैं, पोजीशंस कुछ निकल रही है। यहाँ पे कुछ पोजीशंस बनी है वो प्रीमियम को खाने के लिए है, और बाकी जो आईटीएम पे जो पोजीशन है थोड़ी मोड़ी, वो जो है यहाँ पे ये बेसिकली लॉन्ग करके काम हो रहा है, यानी कि डेटा को जो है थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करी है। मेजर जो पोजीशन दिखाई दे रहा है वो 17,950 पे है और 18,000 पे है, 1,98,000। और इस साइड से देखेंगे तो मेजर जो पोजीशन है वो 18,200 पे है। हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो 18,100 पे हुई है। 18,000 पे हाईएस्ट जो है पुट सेलर है और 18,200 पे हाईएस्ट कॉल सेलर है। तो अगर आप 18,200 की तरफ जाते
जाते हैं तो वो सेल लेवल बहुत अच्छा होगा, यानी कि 18,200 के पास हम सेल करके काम करें तो हमें जो है फायदा होगा। मार्केट वहाँ से क्विक जो है रिएक्शन देगा, एक अच्छा खासा फॉल देगा। अगर 100 नहीं क्रॉस होगा तो वहां से सेल करेंगे और उसी तरीके से मार्केट 18,000 पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। अगर 18,000 ब्रेक हो जाता है तो वहां पे आपको क्रिस्टल क्लियर शार्प फॉल जो है दिखाई दे सकता है। जो निफ्टी का डेटा है दोस्तों वो स्लाइटली जो है बेयरिश की तरफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो निफ्टी में हम लोग जो है सेल ऑन राइज का जो है फॉर्मूला यहाँ पे यूज करके चलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो टोटल जो पोजीशन दिखा रही है वो थोड़ी सी बुलिश दिखा रही है। यहाँ पे देखिए 17 लाख कॉल सेलर हैं और 19 लाख पुट सेलर हैं। बैंक निफ्टी का डेटा कल थोड़ा सा निगेटिव हुआ था बट आज फिर से थोड़ा सा पॉजिटिव साइड जो है जा रहा है। अब अगर यहाँ पे इनसाइड में देखेंगे तो इनसाइड में तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो भी कॉल्स लॉन्ग हुए थे या शॉर्ट हुए थे वो आज स्क्वायर ऑफ हुए हैं, पोजिशंस घटी हैं। और यहाँ पे भी कोई फ्रेश में जो पोजिशन है वो स्क्वायर ऑफ वाली ही बनी है। दो यहाँ पे स्ट्राइक है 43,200 और 300 पे, यहीं पे कुछ पोजिशंस डेवलप हुई हैं। पुट सेलर एंड कॉल सेलर आज दोनों जो है यहाँ से स्क्वायर ऑफ लेते हुए नजर आए हैं। मेजर जो पोजीशन दिखाई दे रही है वो 43,400 पे और 500 पे है, 500 पे हाईएस्ट है। और इस साइड से अगर देखेंगे तो आपको जो है 43,000 पे हाईएस्ट पोजीशन दिखाई दे रही है और आपकी जो क्लोजिंग है वो 43,300 के आसपास हुई है। तो अगर 300 के ऊपर मार्केट निकलता है, 320 के ऊपर, तो 200 पॉइंट की जगह रहेगी आराम से निकलने के लिए। और अगर 43,000 के क्लोज में जाता है तो फिर वहाँ से बाउंस बैक के लिए। तो बैंक निफ्टी में हम बेसिकली जो है कॉन्ट्रा करके काम करेंगे तो ज़्यादा जो है फायदे रहेंगे और हम यहाँ से प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। उम्मीद करूँगा दोस्तों हमेशा की तरह इस डेटा एनालिसिस वीडियो से आपको हेल्प हो रही दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पहली बार आए हैं टेलीग्राम को जरूर फॉलो कीजिए। @nifty ID है, सर्च कीजिए, जानो जाइए ताकि आपको हमारे लाइव कॉल का जो फायदा मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।